दोस्तों, क्या आप कोई घड़ी लेना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी घड़ी लेनी चाहिए? दोस्तों, ये एक बहुत ही मेजर या फिर मैं कहूँ एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी होती है न्यूमरोलॉजी के में, जो कि अगर आप घड़ी सेलेक्ट करें तो आपको कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। आज की ये वीडियो मेरी उसी के ऊपर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से जानेंगे कि आपको घड़ी कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ विशाल कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपको घड़ी सेलेक्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आप उस घड़ी को खरीदेंगे और अपनी कलाई पे पहनेंगे तो आपको डेफिनेटली वो कितना ज़्यादा फायदा देगी। दोस्तों, तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि सबसे पहले जो है, आप जब भी घड़ी सेलेक्ट करें तो देखें कि उसका जो बेल्ट है वो मेटेलिक हो। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, तो आजकल मार्केट में काफ़ी रेक्सिन स्ट्रैप वाली या फिर रबर स्ट्रैप वाली जो घड़ियाँ हैं बहुत सारी आ गई हैं और वही ज़्यादा बिक भी रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको जो है मेटल स्ट्रैप वाली वॉच ही पहननी चाहिए। जी हाँ, अब मेटल का कलर कौन सा चुने? तो दोस्तों, यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि आपको गोल्ड या फिर गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स वाली ही पहननी चाहिए। तो इसके अलावा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, बेल्ट तो आपने चुन लिया कि मेटेलिक होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपको जो है इसका डायल भी जब चुनते हैं तो डायल जो है वो सर्कुलर यानी कि राउंड शेप वाली डायल ही होनी चाहिए। दोस्तों जी हाँ, अगेन अब राउंड वाली ही क्यों? तो दोस्तों, जब भी इसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो होता है, ये घड़ी जो है बैटरी से चलती है जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तो वो बैटरी से चलने के कारण इसके अंदर जो है एक एनर्जी फ्लो होता है। और जब आप एक सर्कुलर डायल वाली घड़ी पहनते हैं तो उसको एनर्जी फ्लो में कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आती है और आपके हाथ में वो पूरी तरीके से फ्लो कर पाती है। इस वजह से डायल का राउंड शेप में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब डायल के अंदर का जो है कलर वो कैसा हो? तो यहाँ पर भी मैं कह दूँ कि जब भी आप डायल के अंदर का कलर चुने तो आप देखें कि या तो आप वाइट कलर चुनें। जी हाँ, इसके अलावा आप क्रीम कलर का भी हो तो भी आप चुन सकते हैं, और अगर आप ग्रीन कलर का भी चुनना चाहें तो चुन सकते हैं, और रेड कलर भी है। तो इन चार कलर में से कोई भी एक कलर अगर आपको मिलता है तो आप इन कलर का चयन कर सकते हैं। लेकिन सावधानी आपको यहाँ पे ये बरतनी है कि आप देखें कि ब्लैक कलर वाली ना हो। जी हाँ, जो डायल का कलर है अंदर का वो बिल्कुल से बिल्कुल ब्लैक कलर का ना हो, वरना ये आपके जीवन में स्ट्रगल को और भी बढ़ा सकता है। इस वजह से आप ध्यान रखें कि चार कलर का ऑप्शन मैंने आपको दिया है, इन चार में से किसी एक को आप चुनें। अब आ जाते हैं कि जो उसके अंदर कई सारे डिजिट्स भी आते हैं या फिर कई ऐसी घड़ियां हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी डिजिट्स नहीं लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप जिनमें डिजिट्स लिखा हो वही घड़ी को आप चुनें। 1 2 3 4 से लेके जो 12 तक जो डिजिट्स होते हैं, या तो वो सभी नंबर्स हों, नहीं तो फिर एटलीस्ट वो 4 नंबर्स हों, यानी कि 12, 3, 6 और 9। अगर कम से कम 4 नंबर्स भी लिखे हैं तो भी वो आपको फ़ायदा दे देगी। तो फिर आप बिना नंबर लिखी हुई घड़ियों को मत चुनिएगा दोस्तों, कम से कम 4 नंबर वाली आप चुन सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो जो रोमन नंबर्स में लिखे हुए आती है घड़ियाँ, अगर आप उसे भी पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि जो लोग अपना काम विदेशों तक ले जाना चाहते हैं, या फिर जिनका भी काम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का है, या विदेश से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो आपके लिए रोमन लेटर वाली घड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा देगी। तो यहाँ पे घड़ी चयन करते समय इन चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आप ज़रूर से ज़रूर आपके जीवन में लें। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो थी, वॉच को चुनने के लिए थी, कि आपको वॉच चुनने में मदद मिले और आप सही वॉच चुन पाएँ। तो और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।